फौजी जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बिल्कुल वो नून लीग के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और वो ऐसा लग रहा था कि जी वो नून लीग के तर्जुमान है। वो कहते हैं हम सियासी नहीं है, सियासी नहीं है, मगर ये सब सियासत जो है ना पूरी 50 में से 49 मिनट सियासत की बात की और कहते हैं हम सियासी नहीं है। सारी चीजें तो इनको नजर नहीं आती है। उसामा बिन लादेन वाला अटैक नजर नहीं आता, इतना बड़ा अटैक हुआ और वो मार के और उसको उठा के और ले गए। वो सब चुप बैठे रहे। भाई माफी मांग लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। और भाई किस बात की माफी मांगे? सारा जुल्म, सारी ज्यादती, सारा गड़बड़, सारा फटा जो है जो तो आपने किया है। तो वो किस बात की माफी मांगे? वो तो कहता है भाई जो सीधी सीधी काम है वो करो। और चलो मैं चलने को तैयार हूँ। तो वो करने को ये तैयार नहीं है, क्योंकि वो पता है कि जब वो करेंगे तो इनका दुकान बंद हो जाएगी। अस्सलाम क्या हाल वालेकुम जनाब? शाहीन सर, भाई साहब कैसे हैं आप? सर ठीक क्या हाल ठाक चाल हैं? जनाब? क्या अल्हम्दुलिल्लाह खबर? जी। सब खैरियत, ठीक ठाक। ये सारी टीचर्स जो है ना वो भेज रहे हैं कि बच्चों को जो है ना फौजियों वाली पैंट चढ़ा के भेजें अपने स्कूल। अच्छा। हाँ जी। क्यों? उनको अब बंदे नहीं मिल रहे क्या? बच्चों की जरूरत पड़ गई? अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। अगर क्लास 1A और 1B दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है। अगर किसी बच्चे के पास आर्मी का ड्रेस है और तो वो कल पहन के स्कूल आ सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म अपने साथ लेके आएंगे। यूथ तो मान नहीं रही है, नौजवान तो मान नहीं रहे हैं, तो फिर अब वो छोटे स्कूल के छोटे बच्चों बच्चों को चाहिए, छोटे बच्चों छोटे से। बच्चों को। हाँ, लेकिन सर बात ओहो। ये है कि जो है ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम मान नहीं रही है, यानी कि जो मर्जी ये कर अवाम लें। तो जाहिर है, अवाम कैसे मानेगी भाई? ये 2 नंबर बेईमानी, धोखा, फ्रॉड सामने खुला खुला कर रहे हैं तो अवाम कहे हाँ जी बस ठीक है क्योंकि आप फौज है। ये हम्म। ऐसे तो हो नहीं सकता ना। सर मई 9 के हवाले से स्टार्ट कर लेते हैं बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये 9th का दिन है आज। मई 9, सर आप देख लें कि अब यानी कि अगर कुछ मई 9 को हुआ है तो वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी, वो कहते हैं सब कुछ साफ शफाफ है, सबको नजर आ रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन करवाने की क्या जरूरत है? बस हमने कह दिया, अब बस सजाएं दो उनको। वो मतलब तो उनका यही है ना कि जी हमने कह दिया तो बस सब ठीक है, ये हमारी बात है। वो बाकी छोड़े, सब जो कोई और कुछ कहेगा वो छोड़ो, वो नहीं, जरूरी नहीं है। सर मई 9 के हवाले से वो कहते हैं कि कहते हैं कि भाई हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। वो पीटीआई वाले कहते हैं ना कि यार जुडिशल कमीशन बनाए आप, या इन्वेस्टिगेशन कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मानते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो बस। तो अभी तो आईएसपीआर वालों ने तो कहा था कि जी हम कमीशन बना देते हैं, उसमें ये चीजें भी शामिल कर दें। और पता हम्म। नहीं 10-15 साल पुरानी चीजें भी, ठीक है कर वो लें भाई। सेटेंस की बात वो सेटेन की बात कर रहे हैं 2014 की। जी हाँ, वो धरने की भी बात कर लें तो और भी कुछ कर लें तो वो दूसरे लोगों ने कहा, मैं ख्याल पीटीआई वालों ने कहा कि हाँ जी वो भी कर लें आप, फिर वो वो भी कर लें, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सलाला भी कर ले, बिन लादेन का अटैक जो है वो भी कर ले, जीएचक्यू पे जो हमला था वो भी कर ले, कराची एयरपोर्ट पे जो जहाज तबाह हो गया था वो भी कर ले। हम्म। वो भी तो इसी तरह के अटैक थे आपके ऊपर थे। अब जिस किसी और ने किया, अगर दहशतगर्द ने किया तो वो हमें इंटरेस्ट नहीं है, अगर पीटीआई वाला इन्वॉल्व है तो वो हम उसको बस इंटरेस्ट है। पर ये अगर कहानी है इनकी तो ये कौन सुनेगा कहानी? हम्म। तो आपको आपका आपका क्या, आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ऑब्वियसली कल देखी होगी, तो जी जी। आपका क्या, देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन सर था, क्या देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू था? ओवरऑल एक बाहर से बैठ के एक ओवरव्यू जिसे पिक्चर कहते हैं ना, वो जो मुझे नजर आ रही है वो तो ये है कि जी फौज एक तरफ अब आइसोलेट होती जा रही है। उनको डिफेंड करने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले वो बहुत कम रह गए। जो वो खुद ही कह रहे हैं, बस वो समझते हैं कि जी हमने जो कह दिया वो बस कह दिया, इसके बाद आगे कोई डिस्कशन ना हो, बात ना हो, कुछ ना हो। दूसरी तरफ सारे लोग इकट्ठे मिलते जा रहे हैं। आप आज ही का मई 9 का दिन है ना, आज आप देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सारे वकील हड़ताल पे, सारी अदालतें बंद हैं, सारे स्कूलों को, बच्चों को अभी शायद आपके पास को मैसेज भी आया है, मैंने भी सुना कि बच्चों से कहा गया है कि जी आप फौजी वर्दियां पहन के आ जाए अगर आपके पास वर्दियां हैं तो। और हम्म। आपको सड़क पे परेड कराएंगे, स्कूल में परेड कराएंगे, पता नहीं क्या कराएंगे, चले जो भी कराएं। हम्म। उसके बाद जो आपके कराची एयरपोर्ट पे हमला हुआ था, जहाज नेवी का डिस्ट्रॉय हो गया, जनरल सरफराज का जहाज डिस्ट्रॉय हो गया। ये सारी चीजें तो इनको नजर नहीं आती है। उसामा बिन लादेन वाला अटैक नजर नहीं आता, इतना बड़ा अटैक हुआ और वो मार के और उसको उठा के और ले गए। वो सब चुप बैठे रहे। और इनको ये दो चार दरवाजे और दो चार खिड़कियां और एक एक दो ये टूट गए तो ये 9/11 हो गया। ये पाकिस्तान का 9/11 तो ऐसे अगर आप गिने तो 50 हो चुके हैं जो फौजियों के खिलाफ है।
हम्म। तो और आज के दिन जैसा मैंने कहा, पूरे वकील सड़कों पे, अदालतें बंद है, अपोजिशन के पूरी पार्टियों के जलसे हो रहे हैं। आपके जो क्या कहते हैं जी, ट्रांसजेंडर लोग जो है, ये जो जी जी, ट्रांसजेंडर। जी जी। थर्ड सेक्स आप कह जी लें, जी। जो भी कहें, हम्म। वो निकल के ख्वाजा सरा जिसको उर्दू में। सरा हजरात, जी जी। या ख्वातीन जो भी है, वो निकल के पुलिस को मार रहे हैं। और पुलिस बेचारों की तो हर एक की आतो शामत है। नहीं, पुलिस ने तो अपने आप को बनाया ही ऐसा हुआ ना कि जी, वो जो उनके कमजोर होता है उसको पिटाई कर देते हैं, जो जरा सा नजर आता है कि यार ये गलत है तो वो मार खा के भाग जाते हैं। हम्म। तो ये कोई पुलिस तो नहीं है, ये तो एक पैसा कमाने और माल कमाने के लिए और हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए, और उसके लिए ये एक इदारा है जो बना हुआ है, और अब फौज भी वही बनती जा रही है। हम्म। ये जो कल जो फौजी जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो बिल्कुल वो नून लीग के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और वो ऐसा लग रहा था कि जी वो नून लीग के तर्जुमान है, वो कहते हैं हम सियासी नहीं है, सियासी नहीं है, मगर ये सब सियासत जो है ना, पूरी 50 में से 49 मिनट सियासत की बात की, और कहते हैं हम सियासी नहीं है। और एक पूरी वीडियो भी कंपाइल करके रखी हुई थी कि देखें सब जी ये। तैयार किया हुआ था कि जी ये भी हमने दिखाना है, ये भी दिखाना है, ये भी लेकिन दिखाना है। पॉलिटिक्स पे नहीं बात करनी। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो हमारी हमारी पोजीशन है। हम्म। मतलब इस तरह की बेवकूफी की बातें, और फौज के इदारे को उन्होंने पता नहीं क्या, एक जमाना होता था आईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, सारी दुनिया सुनती थी और सारी दुनिया में हेडलाइन सकती थी। और अब इनका ये हाल है कि इनकी बात अपने लोग नहीं सुनते, और अपने ही जो जो पसंद के जर्नलिस्ट और पसंद के लोग बिठाते हैं, वही उल्टा सवाल कर देते हैं जो इनको फंसा देते हैं। तो ये इस तरह कहाँ तक चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? चलाएं जब तक चलाते हुए, मतलब अपनी धुन में, अपनी पावर के नशे में मस्त हैं, बस चल रहे हैं घोड़े पे बैठे हुए, धड़ाधड़ धड़ाधड़। जिस दिन वो घोड़ा रुक गया, फिर उस दिन देखेंगे कि अब कहाँ जाते हैं ये। हम्म। सर आप कह रहे हैं कि जो हमारी मिलिट्री भी जो है पंजाब पुलिस बनती जा रही है, लेकिन वो ऑलरेडी पंजाब पुलिस के बराबर ही है तकरीबन। यानी कि नहीं नहीं, आप कह रहे हैं ना कि वो पैसे लेके करते हैं। उससे भी गई। आज तो खबरें ये आ रही है ना कि जब इमरान खान को पकड़ा गया था, तो फुल फौजी जो थे, कमांडोज जो थे, वो ऐसे रेंजर्स की वर्दी पहन के वहां गए थे पकड़ने के लिए। अच्छा, अपनी वर्दी भी नहीं है पहनने की उनको हिम्मत है, या क्या है पता नहीं। कोई हम्म। करना है काम तो वर्दी पहन के करो। वो रेंजर की, अगर थोड़े दिन के बाद वो पुलिस की वर्दी पहन के जाएंगे कमांडोज फौज के, हम्म। या फिर स्काउट्स बन के जाएंगे, बॉय स्काउट जो फिर क्या करेंगे? हम्म। अल्लाह मालिक है। लेकिन सर देखें जो कल रिएक्शन आया है ना सोशल मीडिया के ऊपर, आई डोंट नो का आपको अंदाजा है या नहीं है, क्योंकि हम तो सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर ही बैठे रहते हैं। लोगों उनको जो है ना लेने के देने पड़ गए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वो समझ रहे थे कि शायद पता नहीं कोई ऐसी बात कर देंगे जिससे लोगों को कन्विंस कर देंगे। वो ऐसी बात तो कोई नहीं की, लेकिन जो लोगों ने इनको कल लताड़ा है और जो जिस किस्म की मीम्स बनी है जिस किस्म की कॉमेडी बनी है, वो आई डोंट नो कि वो क्या तो करने चलिए, की कोशिश सोशल कर। मीडिया तो एक फ्री मीडिया है ना, वो तो जो मर्जी है कर सकते हैं। हम्म। आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वहां आप खड़े होके उनके जमीन पे सामने जो इनको गालियां दी है, और जो इनकी ऐसी तैसी करी है, अचकजई ने, उनके जेईवाई मौलाना साहब ने, बाकी के पीटीआई वालों ने जो नेक्स्ट 5 मिनट बाद ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ये इस तरह का जवाब तो मतलब है कि ये सारी पार्टियां एक तरफ, ये पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ। हम्म। चले जी, अब अपने आप को डिक्लेयर कर देंगे जी आप फौजी पॉलिटिकल पार्टी हैं, फिर बयानबाजी करें आपस में। सर वो कहते हैं हम। सोशल मीडिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब ये कल या, अगले एक दो दिनों के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं ये। क्योंकि देखें मेन स्ट्रीम मीडिया तो उनके हाथ में है। अब अचकजई चाहे कोई पॉलिटिशियन बात करे, कोई भी बात करे, वो सारा कुछ जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों के सामने आता है। तो अगर सोशल मीडिया को ये खत्म कर दें, इस वजह से सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बहरहाल आगे चलते नहीं हैं। मगर आप मुझे बताएं, खत्म क्या करेंगे? हम्म। सोशल मीडिया बंद कर देंगे, फोन बंद कर देंगे, इंटरनेट बंद कर देंगे? चलें जी, आप कुएं में जाके छलांग लगा दें, सारा दुनिया ऊपर से गायब हो जाएगी, कुछ कुछ आपको नजर नहीं आएगा, सब ठीक सही। हो जाएगा वहां पर। यानी ये ऐसे कैसे हो सकता है? आप दुनिया को बुला रहे हैं कि जी इन्वेस्ट करें यहाँ, और आप इंटरनेट और सोशल मीडिया और ये सारे टूल जो है, दुनिया भर की आजकल बिजनेस जो है वो तो चलती है ऑनलाइन नेट पे। आप जा रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कि जी ट्विटर नहीं होगा तो ये, व्हाट्सएप नहीं होगा तो ये नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, तो आप फिर करेंगे क्या? हम कोई नई दुनिया बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं?
सर वो कहते हैं कि बातें भी तुम हमारे खिलाफ करते हो और फिर रहते भी तुम डीएचए में आके हो। तो ठीक है, डीएचए में पैसे दे के रहते हैं, आप फ्री रख रहे हैं क्या हमें? नहीं तो डीएचए भाई, इनका इनका कहाँ से हो गया डीएचए? इनका हमारे नहीं है। टैक्सेस के पैसे से ही होता है ना, पाकिस्तानी अवाम का है ना डीएचए। बिल्कुल अवाम ये का किस है। तरह और ओनरशिप अवाम, लेके बैठे हुए हैं? अवाम जितने पैसे ये मांगते हैं उतने पैसे दे के जाते हैं वहां पे। फिर क्या इनका राइट है? जब उन्होंने पैसे दे के खरीदे है एक चीज, हम्म, तो ठीक है, कोई अच्छी अच्छी किसी ने बनाई है, चले जिसने भी बनाई है, हम्म, मैं खरीदता हूँ उसको, तो मेरा राइट नहीं है रहने का। मेरे को कोई ताना देगा कि जी आप फौजियों ने क्या किया? भाई आपने बना के दिए, बेचिए, प्रॉफिट कमाया, ले लिया, पैसे भी ले लिए, प्रॉफिट भी ले लिया, अब आप क्या क्या राइट है? क्या हम्म, क्या आप कहना चाहते हैं? हम्म। नहीं सर, लेकिन वही मैं भी वही बात कर रहा हूँ ना कि आप यानी कि ये इस किस्म की अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स कोई देने का तुक है, यानी कि आप पाकिस्तानी लोगों से मुखातिब होकर बात कर रहे हैं ना। सर बात मुझे ये लगता है कि ये अपना जो ओरिजिनल काम है ना, वो तो भूल गए, छोड़ गए, उनको समझ, अब ये सब इन चक्करों में फंस गए। बिजनेस करो, डीएचए बनाओ, प्लॉट बेचो। अ, अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो देखी, एक साहब और कर रहे थे कि जी इन्होंने पाकिस्तान में सीड डेवलपमेंट नहीं होने दी, इसलिए कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने पॉलिसी अनाउंस कर दी कि जी हम नए सीड लाएंगे और नए टेस्टिंग करेंगे और नए नए सारी उसकी हमारी डबल ट्रिपल हो जाती है हमारी फूड प्रोडक्शन। तो हम्म, वहां पे दूसरे दिन उन्होंने कहा कि जी, वो उन्होंने कहा कि जी रिव्यू करो ये पॉलिसी, और आके आईएसआई और एमआई वाले बैठ गए उसमें, और उन्होंने कहा कि जी ये नहीं हो सकता, ये तो सिक्योरिटी थ्रेट होगा। तो सिक्योरिटी थ्रेट जो लोगों ने पूछा कि क्या होगा, फिर वो जो इंटरव्यू दे रहे थे वो है कोई 1-2 मिनट की इंटरव्यू है। उन्होंने कहा कि जी ये सिक्योरिटी थ्रेट इसलिए होगा कि जी हमारी फौजी फाउंडेशन जो है वो सीट बनाती है, हमारी एक सीट कॉरपोरेशन है फौजी सीट कॉरपोरेशन, वो भी सीट बनाती है, उनको नुकसान होगा, तो ये आप नई पॉलिसी नहीं लगा सकते, तो वो बंद कर दी। हम्म। मतलब है कि अपनी 2 टके के लिए पूरा का पूरा ऊंट ये हलाल कर देते हैं, और इनको कोई फिक्र नहीं है और किसी चीज की। वजह हमारी फौजी फाउंडेशन की जो है ना, प्रॉफिट पे कमी ना आ जाए। और हम्म। भाई आप सीट, नया सीट लगा के चलाओ अपनी अगर आप बिजनेस करनी है तो तरीके से करो। पाकिस्तान ऐसा में सर इसी वजह से तो कोई बिजनेस हो नहीं सकता है, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर तो ये ये घुसे हुए हैं। आप ये किस तरीके से compete करेंगे इनके साथ? यही मैं कह रहा हूँ, आप नहीं कर सकते हो। जब बाहर से ये लोगों को बुला के लाते हैं सऊदियों को, उनको तो हमें हंसी आती है कि जी वो लोग तो सैर करने आ जाते हैं, बड़ी दावतें खाने और बड़ी अल्लाह गुल्ला करने के लिए, उसके बाद वो चले जाते हैं कि जी हम अगली दफा आके आपसे बात करेंगे। बस हम्म। यहाँ तक उनकी मीटिंगें होती हैं। कौन आके इस तरह के माहौल में जनाब वो करेगा? यही जो इससे पहले एक और केस आया था, ये जो सोलर एनर्जी वाला, सोलर एनर्जी के लिए ये वफद आया था सऊदी, इसमें सोलर एनर्जी वाले भी थे, उन्होंने कहा हम आके इतने बड़े बड़े 1000 मेगावाट के वो लगाएंगे। और जब उनको पता चला कि जी आपने जो सोलर एनर्जी के लिए जो अलाउ किया है पाकिस्तान में छोटे छोटे घरों में और कंपनी में अपने उन्होंने लगाए हैं, उन उन लोगों ने सोलर एनर्जी लगा के 3000 मेगावाट जो है ना वो बिजली इनसे गवर्नमेंट से लेना बंद कर दिया, अपनी सोलर एनर्जी वो बना रहे हैं। इनको जब 3000 वहां से वो पैसे नहीं मिल रहे, 3000, तो इनका तो वो बट्टा बैठ गया। इन्होंने कहा हमें तो पूरी प्रोडक्शन के पैसे देने हैं, हमारे तो एग्रीमेंट है कि जी जितनी कैपेसिटी है उसमें देंगे, चाहे बनाए ना बनाए, खरीदे कोई नहीं। और 3000 आप अलग कर दिए, तो उन्होंने कहा ये बंद करो, ये सोलर वालों को इनको कम करो, ताकि लोग हमारी खरीदे और हमें कुछ पैसे तो मिले। अब वो मंगा रहे हैं ऊपर से हजारों सोलर एनर्जी वाले। सऊदी सऊदी पागल है वो, हम्म। लेके आएंगे इनके लिए। यानी कि ये पाकिस्तानियों को तो जीने ही नहीं दे रहे हैं ना। वो कहते हैं कि तुम्हें महंगी बिजली देंगे और तुम्हें लेनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि नहीं जी, हम अपनी खुद ही सोलर के जरिए जो है हम खुद ही लगा लेते हैं अपने घरों में। वो कहते हैं नहीं, अच्छा सोलर, तुम ये करोगे तो तुम्हारे ऊपर और टैक्सेस लगेंगे। तो सोलर भी तो खुद ही पॉलिसी ये लेके आए थे सर। हम्म। जबरदस्ती किसी ने जबरदस्त फोर्स तो नहीं की इनको। अब हम्म। लेके आए, लोगों ने लगा लिया, अब उनके पास घर में बिजली बन रही है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको इनका मीटर पे बिल नहीं आ रहा। बिल नहीं आ रहा तो पता नहीं 50,000 जो टैक्स और लेते हैं बिल पे वो नहीं दे रहे लोग। इनको मुसीबत पड़ गई है कि ये सोलर क्या मुसीबत है, बंद करो इसको। और ऊपर से जा रहे हैं सऊदी अरब से कि जी आके सोलर में इतने बिलियन लगा दे और इतने बिलियन लगा दे। को अकल की बात करें, एक तरफ हम्म। बंद कर रहे हैं, एक तरफ खोल रहे हैं, आप कर क्या रहे? सर ये बताइएगा कि
ये जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कहते हैं, एक तरफ तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी बहुत बड़ा सानिया हो गया, और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि बस आके ना हमसे माफ़ी मांग लो बस तुम, यानी कि सुन के ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें एक फेस सेविंग चाहिए बस किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो 9 मई वाला भी, वो तो कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, पीटीआई वाले कहते हैं, अगर ये भी चीज़ खत्म होगी तो वो तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, यानी कि इससे तो कंक्लूजन से तो यही लग रहा है उनके। मुंह दिखाने के तो काबिल है ही नहीं ना, वो तो आप किसको मुंह दिखा रहे हो जाके? वो अपने टीवी पे अपने अपने जाके मर्जी के लोगों के सामने बैठ जाते हैं। पब्लिक में आए ना, जरा एक आके लोगों को बुला ले, पब्लिक में आके हमारे चीफ साहब बैठते हैं तो आगे बुलेट प्रूफ शीशा लगा लेते हैं अपने जीएचक्यू के अंदर दफ्तर में, कि कोई उन्हें पता नहीं कुछ जूता ना मार दे या कोई चप्पल ना मार दे या कोई क्या ना मार दे। तो वो, ये तो उनका अपना हाल है, उन्हें पता है कि जी उनकी हालत खराब है। उनकी हालत इतनी खराब है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को वो सड़कों पे लाने के लिए अब मजबूर है। वरना कौन सी फौज कहती है कि जी बच्चों को स्कूल छोड़ के तुम आके मार्च करो, पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद, पाकिस्तानी फौज। वो बच्चों की मार्च कराएंगे तो अपना और मुंह काला कराएंगे वो। तो कई बीच में बच्चे नारे लगा देंगे इमरान खान जिंदाबाद, फिर क्या करेंगे? ओके, वो जो अभी इन्होंने एक छोटी सी सैटेलाइट 10 किलो की जो चांद के या ऊपर भेजी है चाइना हाँ, के थ्रू, तो या। ऑब्वियसली ये 2018 की हुई भी है, ये कि उस वक्त उन्होंने, चाइना ने कहा था कि हम आप फ्री भेज सकते हैं, 2-3 कंट्रीज और थे, तो उन्होंने सबने अपनी ना 10-10 किलो की भेज दी। तो वो जब सैटेलाइट जो है ना पीटीवी के ऊपर लाइव दिखा रहे थे, तो वहां पे ऑब्वियसली सारे नौजवान बच्चे बैठे हुए थे, तो वहां पे बैठे उन्होंने लाइव टीवी के ऊपर नारे लगा दिए, इमरान खान जिंदाबाद। वही है ना, जहाँ बच्चे तो जाके अपना नारा जो भी उनके सामने आएगा दिल में चाहेगा लगा देंगे। आप किस किस को रोकेंगे आप? हम्म। और ये सैटेलाइट तो ये भेजना तो कोई नई बात नहीं है यार। ये तो आप दो तीन टेलीफोन आप मिलाए, इसमें टेक्नोलॉजी को आप बंडल करें, इधर से उधर सॉफ्टवेयर उसमें डाले, आपका सैटेलाइट बन गया। आप चांद पे भेज दें, आप कहीं भी भेज दें, हम्म। कोई ले जाने वाला हो वो ले गए तो ले गए उनके। हमारा क्या है इसमें कमाल है? वो इलॉन मस्क की है ना वो जो प्राइवेट कंपनी, वो भी उसकी भी सैटेलाइट, वो उसको भी भेज देते, भी वो भी जाते, ले जाता वैसे, वो इधर तो ये वैसे प्राइवेट चाइना फ्री लेके गया है ना। फ्री ये। चले वो पाकिस्तान और दुनिया भर के लोग भी अब जाते हैं आजकल, पैसे देके टिकट लेके, कहते हैं हमें भी सैर करा लो, वो भी करके आ गए, चलो हो गया। हम्म। तो क्या हुआ? अच्छा सर, ये इसको जरा रैप अप करते हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, ये इमरान खान से चाह क्या रहे हैं, यानी कि जो आपने सारी बातें सुनी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कि अब क्या क्या चाहते हैं कि इमरान खान क्या करे, और उसके बाद फिर जो किस तरीके से ये आपने एक बात कही कि जी फेस सेविंग चाहते हैं, बस सीधी हम्म। सीधी बात है, फेस सेविंग। फेस सेविंग इनको इमरान खान से माफी में तो नहीं मिलेगी। अब ये कुछ और कह नहीं सकते, क्या कहें? हम्म। हम्म। भाई माफी मांग लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। और भाई किस बात की माफी मांगे? सारा जुल्म, सारी ज्यादती, सारा गड़बड़, सारा फटा जो है, जो तो आपने किया है, तो वो किस बात की माफी मांगे? वो तो कहता है भाई जो सीधी सीधी काम है वो करो, और चलो मैं चलने को तैयार हूँ। तो वो करने को ये तैयार नहीं है, क्योंकि वो पता है कि जब वो करेंगे तो इनका दुकान बंद हो जाएगी। झगड़ा तो ये और जाति है ना का झगड़ा है सर। मैं तो ये फौजियों से कहता हूँ, फौजी जो बाकी लीडरशिप है, कि यार ये आप लोग बैठे अलग होके, इनको निकाल के जरा इनको साइड में करके वो प्राइवेट घर में किसी डिनर में किसी पार्टी में जाके बैठे, दो चार 10 लोग, और सोचेंगे यार ये एक दो लोगों ने हमें सबको फंसाया हुआ है, होस्टेज बनाया हुआ है, इसको आप इनको या तो ठीक करें कि जी आप सही हो जाओ, या इनको साइड पे करें कि जी बाकी सारी फौज और बाकी सारा मुल्क तो आगे चले, ये एक दो लोगों की वजह से उनकी माफी मांग लो तो बस ठीक है, माफी नहीं मांगो तो सब गलत है। ये क्या पॉलिसी है? ये कोई फौज की पॉलिसी है? ये तो एक पागल आदमी की पॉलिसी है, जो बिल्कुल पागल हो जाता है, अपनी घूम जाता है जिसका दिमाग। हम्म। सर, पीआईए के हवाले से एक बात कर रहे हैं थोड़ी सी। करे सर, पीआईए में क्या पीआईए रखा को है? सुनने में ये आ रहा है कि बेचने जा रहे हैं, और पीआईए के ऊपर तकरीबन 8 अरब का उनके ऊपर कर्जा भी चढ़ा हुआ है। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि जिनको बेची जा रही है ना, उनको सिर्फ 1.5 अरब के खर्चे कर्जे के साथ बेची जाएगी, और वो जो बाकी का कर्जा है ना वो अवाम खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पे करती रहेगी टैक्सेस की सूरत में। अब 1.5 अरब रुपए है या डॉलर है ये? 8 अरब रुपए है या डॉलर? मेरा ख्याल है डॉलर में होगा ये तो। डॉलर्स में, जी जी। डॉलर में, क्योंकि इन्होंने जो जहाज वाज लिए थे वो भी तो लीज पे लिए थे ना, उसकी जी भी जी 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 टीम देनी पड़ती है, ये सारी लीज की पेमेंट्स करनी पड़ती है। जी। और देखिए, पीआईए ने ये सारी बड़ी बड़ी एयरलाइन जो है, ये गल्फ और खलीज और ये आपकी माल्टा और पता नहीं कौन कौन सी, सिंगापुर, ये सारी पीआईए के स्टाफ ने, इंजीनियर ने, इन्होंने खड़ी की है। और
मैनेजमेंट उनकी उन्होंने सही रखी है, तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और पीआईए वाले क्योंकि मैनेजमेंट इनकी खराब है, टेक्निकल बेशुमार इनके पास एक्सपर्टीज है, लेकिन मैनेजमेंट खाने पीने ये भर्ती करो ये करो, उसमें वो सारी पीआईए बैठती गई, वो सारे आगे निकलते गए। सारे के सारे इन्होंने एयर रूट, असल तो एयर रूट का मसला है, ये जो भी खरीदेगा ना वो पीआईए के जहाजों के लिए या पीआईए के वर्कर्स के लिए या आपको नौकरी देने के लिए नहीं खरीदेगा, वो खरीदेगा आपके पास 200 से ज्यादा दुनिया भर के रूट हैं, क्योंकि हर मुल्क की एयरलाइन के साथ आपका रूट है। आप अगर भेजेंगे वहां से तो वो भेजें, तो उनकी मर्जी है, ना भेजे तो ना भेजे, लेकिन आपके पास राइट है कि आप जहाज भेजेंगे। और ये गल्फ वगैरह ये जो है सारी दुनिया में फैले हुए हैं, ये अपना एक और सेकंड एयरलाइन करके सस्ती करके चला देंगे, सारी दुनिया के पैसेंजर ये उठा के ले जाएंगे पीआईए के नाम पे। और हम बैठे मुंह देखते रह जाएंगे, वो अपना सारा हलवा खा जाएंगे। तो ये इन्होंने देना है, और देना है अपने, कुछ थोड़ा बहुत कमीशन वमीशन मिल जाए बस, इसके लिए और कोई रीजन नहीं है देने का। सर आप अंदाज़ा करें कि यहाँ मैं सिर्फ टोरंटो की बात करता हूँ, यहाँ से हफ्ते में 4 फ्लाइटें जाती हैं, टोरंटो टू लाहौर और कराची। और सारी की सारी फ्लाइट्स बुक होती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये नहीं समझ आती कि भाई फिर भी लॉस में क्यों चल रही है ये। और फिर अब आपको पता है 33, सुनने में ये आ रहा है कि 33 मिलियन डॉलर्स की ये इतनी बड़ी एयरलाइन को सेल करने जा रहे हैं, जो कि जिसको हाईली प्रॉफिटेबल होना चाहिए था। आप देखें, दुबई एक शहर है ना, और यूएई एक कंट्री है। हर कंट्री में आपका ये एग्रीमेंट होता है बायलैटरल कि जी आप अगर एक फ्लाइट लाएंगे तो आपको एक सिटी यहाँ मिलेगा, एक वहां मिलेगा। आप दुबई लेके जाते हैं, एक फ्लाइट या दो फ्लाइट है, और वहां से आपने हर शहर में उनको देनी है फ्लाइट। मुल्तान भी आ रही है, फैसलाबाद भी आ रही है, कराची भी आ रही है, लाहौर भी आ रही है। किस कौन सा एग्रीमेंट ये इन्होंने किया है पैसे लेके जो लोगों ने पीआईए को बेचा है, वो ये है। अब आप देख लें खलीज में, कतर में, आप किसी में जाएं आपको किसी शहर की फ्लाइट मिल जाएगी डायरेक्ट वहां से। कतर से पेशावर भी जा रही है, लाहौर भी जा रही है, कराची भी जा रही है, फैसलाबाद भी आ रही है। यहाँ से आप जाएंगे तो सिर्फ दोहा जाएंगे, दोहा से आगे आप कोई और किसी जगह नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास एक ही फ्लाइट। हम्म। इन्होंने तो पूरा बेच दिया ऑलरेडी, पीआईए का भट्ठा तो खुद लोगों ने मिल के बिठाया है, और हुकूमतों ने और सियासतदानों ने और ये खाने पीने वाले लोगों ने। अब वो बेच के भी खा पी के अपना माल निकाल के चले जाएंगे, बाकी जो भुगतना है भुगतते रहे। असल में मुल्क के साथ और इस इदारों के साथ यहाँ के तो कोई सीरियसली सिंसियर तो है ही नहीं। हम्म। वो अपना बीच में बस उनको मौका मिलता है जिसको वो अपना कट मारता है, दिहाड़ी लगाता है और भागता इन है। इन इन चीजों की कभी इन्वेस्टिगेशन होगी, कभी कोई हिसाब किताब होगा कि किस तरीके से ये सर अरबों। ये नहीं होगा कोई आपका इनकलाब, कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ नहीं आने वाला। अगर कभी आ गया अल्लाह करे तो फिर तो वो पूरा दरख्त कम पड़ जाएंगे लाशें लटकाने के लिए। वो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा अगर होगा तो फिर होगा, फिर मुल्क भी बन जाएगा, कौम भी बन जाएगी, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि सारे मिले हुए सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं, सब खुश हैं। ये गुर्बत गुर्बत और मर गया डर गया, ये सारे गरीब लोगों के लिए, नीचे वाले लोगों के लिए, जिनके पास कोई कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जिनकी कोई सुनता नहीं है। और ये सब पुलिस और फौज वौज सब ऊपर से मिलके जब इकट्ठे हुए। तो असल बात तो ये है कि ये पाकिस्तान में अब इमरान खान ने थोड़ी सी एक इंडिपेंडेंस लोगों के लिए चाहिए, उसका देखना जरा क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं हम्म। लोग। रेजिस्ट कर रहे हैं, कहाँ तक करेंगे, करें अच्छी करके कोई जीत जाए तो अल्लाह दुआ करेंगे जी कोई जीत जाए इस रेजिस्टेंस करके, मगर बहुत मुश्किल रेजिस्टेंस है ये। सर आप अब इस बात से अंदाजा करें कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट आई थी चंद माह के लिए, या- अब इन्होंने देखा कि भाई पैसे तो है नहीं मुल्क में, उधर से आईएमएफ की 1.2 बिलियन डॉलर्स की वो आ रही थी किस्त, उन्होंने उसके अंदर भी चूना लगा दिया। आप अंदाजा करें। यानी या- कि अब ये जो गंदम का लॉस हुआ, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होने दे रहे हैं वो अब, क्योंकि ऑब्वियसली वो नकवी बिल्कुल। साहब और काकड़ साहब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब है पूरी मतलब मिलिट्री है एक 1.2 वहां से आएगी, ये 1.2 अपना लेके निकल जाएंगे लेके साइड चुप करके निकल से। गए पतली गली से। अब पे हमने करना है, जो बेचारे ऑलरेडी गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं सारे लोग। तो लोग अपनी गंदम सड़कों पे फेंक के जा रहे हैं कि जी तुम खाओ और तुम बेचो, हम क्या करें, हम तो हमारे पास तो ये वापस ले जाने के लिए ट्रॉली का और ट्रक का किराया नहीं है। हम्म। तो ये हाल है, तो कैसे चलाएंगे ये।
यानी कि आप अंदाजा करें ना, किसान बेचारा ऑलरेडी सफर कर रहा था और अब उसकी जो गंदम है वो सारे पड़ी गल सड़ वो रही है। लेके आता है गवर्नमेंट को बेचने के लिए, और वहां वो कहते हैं नहीं लेनी है, तो वो कहता है अच्छा मैं फेंक देता हूँ, क्योंकि मैं तो वापस नहीं जा सकता, पैसे नहीं है मेरे पास वापस ले जाने के, और ले जाके करूंगा एग्जैक्टली। क्या, रखने की जगह नहीं है। हम्म। तो ये अगर हालात इन्होंने बना दिए हैं, तो अब और पकड़ने वाला कोई नहीं है। इन्वेस्टिगेशन वो जाएंगे, वो जी फलाने सेक्रेटरी ने ये लिख दिया था, गलती हो गई, फलाने सेक्रेटरी ने वो कामा नहीं लगाया, फुल स्टॉप लगा दिया, चलो छोड़ दो यार, ये गलती हो गई बस। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।